हमारा स्टर्म लियोनी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन फंक्शंस करेंगे। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, जो आपके आइगन फंक्शंस है टू डिफरेंट आइगन वैल्यू के रिलेटेड, वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू ए वेट फंक्शन। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि यानी कि जो आपका आइगन फंक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक वेट फंक्शन के रिस्पेक्ट में नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखो आप, ये आपकी क्या होती है, स्टर्म लियोनी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एज टी, यानी कि विद बाउंड्री कंडीशन रखती है। इसको हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया। कल हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी किया था, उसकी वैल्यू एज टी यहाँ पे पुट करती, जहाँ पे y1 और y2 क्या होते थे आपके, y1 और y2 आपके ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन होते थे। और जरूरी नहीं कि वो आपकी वहाँ पे क्या लिए थे हमने, आइगन फंक्शन जरूरी नहीं कि हमने वहाँ पे लिए थे, ऐसा हमने एज इट इज यूं का यूं लिख दिया। अब y1 और y2 जैसे मान लो इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन है ना, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन करूंगा, फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे ए और बी की। तो अगर ये y1 और y2 इस इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो लेफ्ट राइट हैंड साइड जो पार्ट है ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, तो p y2 y डैश माइनस y1 y2 डैश, और लिमिट लग जाएंगे, इससे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। अगर इसका राइट हैंड साइड जीरो हो गया तो इसका लेफ्ट भी साइड जीरो होगा, यानी कि इंटीग्रेशन लगा दो a से b y2 स्टर्म लियोनी डिफरेंशियल ऑपरेटर, आपका ऑपरेटर था ना अल, जो हमने पीछे किया था, अल ऑफ y1 माइनस y1 अल ऑफ y2 dx इज इक्वल टू जीरो। इसको मान लिया 4, और इसको हम बोलते हैं ग्रीन फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन फार्मूला। जहाँ पे अभी इसको अल को डिफाइन कर दिया, ए लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर दैट सेटिस्फाई इक्वेशन 2 फॉर ऑल फंक्शन y1 एंड y2 इज इन डोमेन ए, और इट इज कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। इसको क्या बोल, जो यानी कि इस प्रत्येक वैल्यूज की y1 और y2 के लिए अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। दिस सो दैट स्टर्म लियोनी सिस्टम इज सेल्फ एडजॉइंट। जो आपका स्टर्म लियोनी सिस्टम है वो क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट होता है। अब यानी कि हमने की वैल्यूज़ निकालनी थी, जब हमने ये लीनियर ऑपरेटर लिया था तो y2 अल y1 माइनस y1 अल y2 की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 rx y1 और y2, यानी कि वो रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब जो यानी कि हम दोनों साइड से, जैसे मान लो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका भी कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जीरो आई थी तो इसके इंटीग्रेशन की भी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ए से भी rx y1 y2 इज इक्वल टू जीरो। अब जो आपकी जो डिफरेंट फंक्शन लिए हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आपने आइगन वैल्यू लेंगे, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट जीरो होगा। और इसको क्या बोल सकते हैं, थस द आइगन फंक्शंस y1 y2 ऑफ स्टर्म लियोनी सिस्टम बिलोंगिंग टू टू डिफरेंशियल आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन इन द इंटरवल। ठीक है, तो आपने y1 y2 आइगन फंक्शन ले रखे थे इसके अंदर। यहाँ पे मतलब जो ये क्या ना, नॉट नेसेसरी आइगन वैल्यू, ये जो हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी का लिखा है वहाँ पे, ठीक है, कि वहाँ पे जरूरी नहीं कि चाहे वो आइगन फंक्शन हो चाहे ना हो, है तो भी ये कंडीशन आपकी क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी है नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन आपका क्या होगा, जैसे यानी कि जो सेकंड प्रॉपर्टी ये बोला है कि कोई भी आप आइगन फंक्शन ले लो, उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए वेट कंडीशन, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आर एक्स वाई एन स्क्र एक्स डी एक्स, जो आपका इंटरवल था ए से बी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 1, यानी कि आपका हम नॉर्मलाइज कर देंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो बार बार आई है एग्जाम में।